Students, so here I'm back with the next video. In this video we will be discussing all the important question of chapter number 10, that is alcohol, phenol and ether. So without wasting the time, let's start. तो स्टूडेंट्स IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको इसका सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है. देखिए यहाँ पे OH ग्रुप जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो सबसे पास में है, तो क्या है यहाँ से नेमिंग करना है 1, 2, 3 एंड 4. तो ये नेमिंग आ चुकी है कार्बन की. ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे नाम. सबसे पहले क्या है, इनके जो साइड चेन के अंदर है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है. 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो. 3 पे क्या है, मिथाइल. 2 ब्रोमो 3 मिथाइल. कितने कार्बन की चेन है ये लंबी, 4 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा ब्यूट. 2 पे क्या लगा हुआ है, इन. 2 इन और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओल. तो ये इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा. स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी ना कभी मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिंग बना रखी है, ये एक साइक्लो कंपाउंड है और साथ में क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप. ये OCH3 जो होता है ना, OCH3 जो है ये इस ग्रुप को मेथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, मेथॉक्सी. ठीक है, NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो अब आपको इसकी नेमिंग कैसे करनी है. यहाँ पे क्या है 1, 2 एंड 3. तो नेमिंग इस तरीके से होगी 4, 5 एंड 6. 6 है, 6 कार्बन की रिंग है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी. 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, और ये कैसी है, साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, ये इसका नाम हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. अब आपको रिएक्शन दे रखी है, इसकी आपको क्या बनानी है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा उसकी स्ट्रक्चर बनानी है. देखिए स्टूडेंट्स, NaBH4 इनके रिएजेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको आपको देखना होता है. ये जो NaBH4 है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, आपका जो आपने स्टार्टिंग लिया है रिएजेंट NaBH4, ये जो आपका रिएक्टेंट है इसको जो प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा. जैसे हमने देखा है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर. इससे पहला वाला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर है. ठीक है, जैसे आप इसको ना एक ट्रिक से याद कर लो स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ दैट ट्रिक, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक से सेकेंड चैप्टर पे मूव करना है तो आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा. ठीक है, और यही अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो आपको इसका क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद कौन सा चैप्टर आता है, बिल्कुल एल्डिहाइड. तो ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइडी ग्रुप. एल्डिहाइडी ग्रुप से आपको फिर से क्या मिल जाएगा, यस एल्कोहल मिल जाएगा. तो इसका आप नाम भी देख लीजिए क्या है, 1, 2, 3, 4. तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल. और ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन. तो ब्यूट एन अल. तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनल है. 2 मिथाइल ब्यूटेनल से आपको क्या मिलेगा, साइड में जो चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी, CH3, CH2, CH3. और ये जो CHO है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर. ये जो CHO है ये OH में नंबर ऑफ कार्बन वही सेम रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो ये क्या नाम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4. तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूट एन ऑल. ये एन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है. दिस इज OC2H5. कौन सा ग्रुप होता है, इथॉक्सी. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये मेथॉक्सी है और ये इथॉक्सी है. ये क्या आपको दे रखा, इथॉक्सी बेंजीन. इथॉक्सी बेंजीन के साथ क्या ट्रीट करवाया है, H2SO4 और HNO3. सो स्टूडेंट्स व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी. C2H5 ऐसे ही रहा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा NO2. कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे. C2H5 ये होगी ऑर्थो कंडीशन एंड दिस इज द पैरा 1. आप बताइए ऑर्थो और पैरा में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, यस द पैरा वंस आर मोर स्टेबल. वाई, बिकॉज स्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, मेजर, और ये कैसा बनेगा, माइनर. ठीक है, और स्टूडेंट्स जब भी आप ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सारों के जो इनके नीचे इनके नेम IUPAC नेम ज़रूर मेंशन करना है.
जितनी भी चीज़ें आपको पता है, माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, सब मेंशन करना होता है, क्योंकि यही आपको हेल्प करते हैं प्रॉपर अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये क्या है, इथॉक्सी, फिर से इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। इथॉक्सी बेंजीन को जब HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, वी विल गेट ओवर हियर व्हाट, दिस इज फिनोल प्लस, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो H जुड़ जाएगा OH के साथ, O के साथ, तो OH बन गया फिनोल, एंड C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br, तो ये बन गया ब्रोमो इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो पहले पता होना चाहिए क्यूमीन क्या है। क्यूमीन की स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी होती है, बेंजीन के रिंग पर CH3CH3। अब देखिए इस कार्बन की जो वैलेंसी है 3 बॉन्ड से सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो एक्चुअली इसका IUPAC कॉमन नाम तो हम क्यूमीन बोलते हैं इसको, और IUPAC जो नेम है वो क्या रहेगा इसका, 2 पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3, सो दैट इज 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 अलॉन्ग विद द हीट, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ जो क्यूमीन है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बीच में प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3, यहाँ पे ये H है, ठीक है, C के साथ O और H, ये क्या है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, O और O की लिंकेज पर ऑक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बना, और अब इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दी अगर, H2O और H से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एल्कोहल OH, दैट इज़ फिनोल। बेंजीन की रिंग पर एल्कोहल होता है तो मतलब OH ग्रुप होता है तो हम उसको फिनोल बोलते हैं, और साथ में क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि इन्हीं से ही निकला हुआ प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब आपसे पूछा है कि वाई क्यूमीन इज़ बेटर स्टार्टिंग मटीरियल। अगर आपको फिनोल बनानी है तो उसको क्यूमीन क्यों स्टार्टिंग मटेरियल अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बना है, बाय प्रोडक्ट इज व्हाट, एसीटोन। एसीटोन क्या है, एक यूजफुल मटेरियल है, इस वजह से ये क्या है, एक गुड रिएक्शन मानी जाती है। तो मूव अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन। So in this question it is written that write the equation involved in the following reaction। आपको 1 से लेकर 3 तक के जितने भी पार्ट है उसके अंदर इसकी जो रिएक्शन है वो लिखनी है, एंड इन द फोर्थ पार्ट यू नीड टू गिव द एग्जाम्पल ओनली। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड कर दिया, बट इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, राइमर टिमान रिएक्शन। देखिए राइमर टिमान रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी आप किसी फिनोल को ट्रीट करवाओगे, फिनोल को ट्रीट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इफ यू विल हीट ऑल दीज रिएक्टेंट्स, हीटिंग के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हीट करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। द प्रोडक्ट विल बी, here it will be OH and here it will be CHO, this is salicylaldehyde, सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसको याद रखना है। अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट्स आर KCl प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में भी आपको लिख के दिखाई है, तो आपको याद रखना है इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलएल्डिहाइड, बेंजीन की रिंग पर OH और CHO लगा होता है, उसको सैलिसिलएल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर नेम रिएक्शन है वो क्या है, कॉल्बेज रिएक्शन। देखिए कॉल्बेज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, जब फिनोल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर H को रिमूव करके Na इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम
फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड को जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एट 3 atm प्रेशर और 400 Kelvin temperature, so you will be having what, sodium salicylate. What is the structure of sodium salicylate? बेंजीन की रिंग पर OH, C डबल बॉन्ड O Na. दिस इज सोडियम सैलिसिलेट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम सैलिसिलेट की जो स्ट्रक्चर है ये ऑब्टेन कहाँ से की है, सैलिसिलिक एसिड से ही ऑब्टेन करें, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H को रिमूव करके Na लगा दिया, ठीक है। जब आप इसको HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करवा देंगे, सो यू विल बी हैविंग व्हाट, OH C डबल बॉन्ड O OH, सो दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड मिल गया, साथ में हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा NaCl। तो आपको नेम रिएक्शन को इन्हीं तरीके से याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन था इस चैप्टर की, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आस्क्ड है, इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लास 11th में भी है ये वाली रिएक्शन और क्लास 12th में भी है, तो दोनों में ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लेना है, C2H5ONa, दिस इज सोडियम, Na इज सोडियम एंड C2H5 क्या होता है, इथॉक्साइड होता है, इथॉक्साइड है, ठीक है। जब आप इसको CH3I मीन्स मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, सो यू विल बी हैविंग व्हाट, C2H5OCH3। यहाँ से क्या होगा कि Na और I रिलीज़ हो जाएंगे। Na और I रिलीज़ होने के बाद आपको दोनों ही रिएक्टेंट्स को क्या है, मिक्स करके प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन की चेन को बढ़ाने का भी काम करेगी ये रिएक्शन। अब ये क्या बना आपके पास, ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, मिथेन वाला CH3, तो इसको आप बोलेंगे मिथऑक्सी इथेन। हेयर वी हैव टेकन दिस इथेन एंड दिस इज OCH3 मिथॉक्सी। तो ईथर की नेमिंग इस तरीके से ही होती है। अब आपको अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल ही करना है स्टूडेंट्स। अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, एक तो होते हैं ROR, जिसके अंदर यहाँ पे R और यहाँ पे R, नंबर ऑफ चेन क्या होती है, सेम होती है, इनको तो हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है जिसके अंदर ROR' मतलब जो साइड चेन्स हैं वो अलग अलग कार्बन की, जिसके अंदर ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दोनों साइड O के क्या होनी चाहिए, अलग अलग चेन अटैच होनी चाहिए, CH3 CH2O CH3, ये बन गया अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स ये चारों पार्ट हमने 4th क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। अब कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहला क्या दे रखा है, प्रोपीन। देखिए स्टूडेंट, जो कन्वर्जन के क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स को सबको थोड़े हार्ड लगते हैं, तो इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है और जो आपको एंडिंग में दे रखा है, पहले आप उन दोनों की स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए CH3 CH, प्रोपीन दे रखा है CH2, ये बन गई प्रोपीन की स्ट्रक्चर। और आपको बनाना कैसे, प्रोपेन 2 पे क्या लगाना आपको, ऑल एल्कोहल ग्रुप, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, CH3, तो ये बन गया प्रोपेन 2 ऑल। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रोपेन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो सोचिए कि यहाँ पे क्या है, ये एल्कीन है, एल्कीन से एल्कोहल आपने कौन से पार्ट में पढ़ा था, यस यू कैन डू व्हाट, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब आप करवा देंगे H2O और H प्लस इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास प्रोपेन 2 ऑल आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा क्या होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल, इसी वजह से क्या है, यहाँ पे आपको प्रोपेन 2 ऑल मिल जाएगा, दिस इज़ मोर स्टेबल। ओके, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हमारे पास क्या है, H प्लस और OH माइनस होता है जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो बॉन्ड ये फ्री होगा, एक यहाँ पे फ्री होगा। अब प्लस चार्ज सेकेंड वाले कार्बन पे आएगा, क्योंकि सेकेंड वाला जो कार्बन है कार्बोकेटायन के केस में मोर ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। देखिए पहले बेंजाइल क्लोराइड की आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। बेंजीन की रिंग है, ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजाइल क्लोराइड, ये होती है बेंजाइल क्लोराइड। इससे हमें क्या बनाना है, वी नीड टू फॉर्म व्हाट, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल ये होती है स्टूडेंट CH2OH, ठीक है। सो दिस इज बेंजाइल
एल्कोहल। लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इट्स अ आर्ट, जिसके अंदर आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रही बेंजाइल क्लोराइड एंड दिस इज़ बेंजाइल एल्कोहल। अब आप क्या करवाएंगे, अगर आप इसको KOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, वो भी एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और दिस विल अटैच एट द प्लेस ऑफ Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल प्लस KCl रिलीज हो जाएगा। और रीज़न भी साथ साथ लिखेंगे तो वेल एंड गुड है, आंसर में प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, आपको क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यू आर गिवन इथाइल, इथाइल मीन C2H5 होता है, मैग्नीशियम Mg और Cl। स्टूडेंट क्वेश्चन की वीडियो है इसलिए हम इसमें डिटेल में थोड़ा कम जाएंगे, क्योंकि देखिए इथाइल क्या होता है C2H5, इथेन क्या होता है C2H6 होता है। C2H6 में से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो आपको क्या मिल जाता है, इथाइल मिल जाता है। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को आपको किस में चेंज करना है, प्रोपेन 1 ओल के अंदर। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करी थी, जिसके अंदर आप इसको अगर मीथेनॉल के साथ अगर ट्रीट करते हैं, इफ़ यू ट्रीट दिस विद मीथेनॉल, सो यू विल बी हैविंग व्हाट, MgOH और Cl। Mg के साथ क्या होगा OH एंड Cl, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, प्लस क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। So this will be the product formed over here. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है प्लस मेटेलिक कंपाउंड भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये पार्ट हो गया एंड मेटेलिक कंपाउंड दिस पार्ट। सो स्टूडेंट्स होप कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you think that these videos are helping you, so please subscribe and share with your friends too. Thank you.